भारत के 5 पेनल्टी शूटआउट टेकर्स और न्यूजीलैंड अटैक पर है। तो पहला शूटआउट न्यूजीलैंड को मिलेगा। सविता पुनिया से बेहतर उपाय, बेहतर गोलकीपर भारत के पास हो नहीं सकता शूटआउट में। सेमीफाइनल में चूक गए थे, शूटआउट जीतना, यहाँ जीतना जरूरी है। मुझे लगता है क्लॉक चेक हो रही है, इसीलिए समय लग रहा है। तो वेल डन। यहाँ उस गलती की गुंजाइश नहीं है। मेगन हल टीम की बहुत अनुभवी डिफेंडर, 2 गोल कर चुकी हैं। दोनों अंपायर्स के इशारे का इंतजार है। चलिए, क्लॉक भी चली है, विसल भी बजी है। पहला गोल मेगन हल। मेगन हल को कैप्टन ओलिविया मेरी के साथ इस टीम की, और दर्शाते हुए कि क्यों उन पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जैसे ही स्ट्राइकिंग सर्कल में आई, तेज तरह स्लैप हिट के साथ सविता पुनिया को बीट किया। शायद सविता को और आगे आना चाहिए था, एंगल्स को बेहतर ब्लॉक करना चाहिए था। बहरहाल 1-0 न्यूजीलैंड। भारत का शूटआउट, संगीता कुमारी। ग्रेस ओ'हैनलन उनके सामने। बराबरी के लिए गोल करना होगा। समय है 8 सेकंड का। घूम के कोशिश होंगी, बाईं तरफ जा गई हैं और 1-0 की लीड ग्रेस ओ'हैनलन ने न्यूजीलैंड को दिलवाई है। बहुत अच्छा सेव ग्रेस ओ'हैनलन का। हैमस्ट्रिंग के प्रॉब्लम से लड़ रही है ग्रेस ओ'हैनलन। कईयों की राय में आज स्टार्ट नहीं करने वाली थी, मगर स्टार्ट उन्होंने किया ही नहीं है। शूटआउट में एक सेव भी आ चुका है ग्रेस ओ'हैनलन द्वारा। संगीता कुमारी निराश होंगी अपने उस प्रयास के साथ। और अब सविता पे थोड़ा दबाव बढ़ गया है, उनके लिए बचाव जरूरी है। पोप राल्फ, इट्स गुड। दोबारा से लिया जाएगा। अंपायर कह रहे हैं कि आपने स्टिक ब्लॉक कर दी है उनकी। सुनील, भारत को रिफर करना चाहिए, अपील करना चाहिए। सविता ने उसकी स्टिक ब्लॉक की है या उसने सविता की स्टिक ब्लॉक की है? ये आप सविता के खिलाफ कैसे दे सकते हैं? कोई अपील आया नहीं है भारत द्वारा। रीटेक मिला है न्यूजीलैंड को। यहाँ भी रेफरल होता है आपके पास। दोबारा से ग्रेस राल्फ। बचाव है, बचाव है। अब अगर भारत ने स्कोर किया तो मामला 1-1 से बराबर हो जाएगा। होप राल्फ की कोशिश थी, सविता ने अपनी कंसंट्रेशन नहीं खोई। क्या क्लियरेंस आया, बेहतरीन क्लियरेंस आया। और अब गोल आना चाहिए। सोनिका आ चुकी है। इनके संघर्ष के बारे में हम जानते हैं। बहुत देर बाद भारतीय टीम में अपनी जगह इन्होंने फिर से बनाई है। सुनहरा मौका। 8 सेकंड शुरू हो चुके हैं। सोनिका बनाम ओ'हैनलन। अवसर आ गया है, गोल भी आ गया है, बराबरी भी आ गई है। किसी तरीके से सुनील, एक गोल आ चुका है भारत के लिए। सोनिका ने बहुत अच्छा काम किया। ग्रेस ओ'हैनलन को रॉन्ग फुट किया, संतुलन खो बैठी। ग्रेस ओ'हैनलन पूरे तरीके से इम्बैलेंस हो गई। पहला प्रयास फिर भी रोक लिया ग्रेस ओ'हैनलन ने। रिएक्शंस बहुत अच्छे सोनिका के। ग्रेस की स्टिक भी पीछे गई थी। ये गोल मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है सविता पुनिया को भी। सेव कर चुकी हैं, टीममेट ने स्कोर कर दिया है। रोज टाइनन बनाम सविता पुनिया। बेहतरीन टॉमहॉक। पहले ही लगा कि सविता ने सेव कर लिया है, लेकिन बाईं तरफ जाके जो बैकहैंड शॉट लगाया, क्रॉस बार को लग के बॉल नीचे आई है। उस एंगल से लगा कि बॉल गोल पोस्ट के अंदर गई है। ओ, क्रॉस बार नहीं, साइड बार। सेट लाइफलाइन मिल गई है भारत को। लाइफलाइन। इनके रिएक्शन भी देखिए, इनको भी पहले लगा कि गोल हुआ है, जो न्यूजीलैंड सपोर्टर हैं। और लाइफलाइन का आलम यह है कि अब स्कोर हो गया तो 2-1 की कंफर्म लीड भारत की हो जाएगी। और नवनीत हैं, स्कोर करना चाहिए। आठ सेकंड नवनीत कौर के पास। क्या बात है, 2-1 से भारत आगे और 2-2 प्रयास अभी बाकी हैं। फाइट बैक आता हुआ भारत द्वारा चेस करना पड़ा है। शूटआउट में भारत को 1-0 से पिछड़ रहे थे। नवनीत कौर ने वो किया जो गेम में नहीं कर पाई थी ग्रेस ओ'हैनलन के खिलाफ। नैरो एंगल से प्रयास, सटीक प्रयास, गोल। भारत लीड में। रिएक्शंस कीमती हैं। नेहा गोयल का आना अभी बाकी है, और सविता पुनिया ने अगर ये सेव कर लिया तो बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएगी टीम इंडिया।
क्या घूम के कोशिश होने वाली है? सविता ने अब तक एंगल ब्लॉक करके रखा हुआ है। टाइम ओवर, टाइम ओवर। केटी डूअर स्कोर नहीं कर पाई और भारत ने अब अगर स्कोर कर लिया प्रभु तो ब्रॉन्ज मेडल आ गया है समझिए। रेफरल बिल्कुल रेफरल लेना बनता है, आप हर चांस लेंगे इस मौके पर। बैकस्टिक की मांग। Yes, Rachel. New Zealand are asking for a back of the stick and a retake. I will check to see if there's a back of the stick in the circle and to see what the decision is. More hope than anything else, सुनील। मुझे क्लीन टैकल लगा था सविता का, देखते हैं क्या बैकस्टिक आई। बिल्कुल नहीं आई है, कहीं भी बैकस्टिक आसपास भी नहीं है उस क्लियरेंस के। रेफरल है तो ले लीजिए, बिल्कुल ये अधिकार है आपका, हक है आपका। भारत ने क्यों नहीं लिया मुझे नहीं पता, क्योंकि रेफरल हमारे पास भी है शूट आउट में, मगर न्यूजीलैंड का ये अधिकार है, उन्होंने लिया है। और मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं भी किसी भी तरीके से बैकस्टिक है करके भी इसको भारत के पक्ष में फैसला दे सकती हैं। पर बिल्कुल एक डेस्परेट कोशिश, और कोशिश बनती है। जब आप ऐसी नाजुक स्थिति में हो तो आप हर एक संभव प्रयास करते हैं। Rachel, the ball was not played by... अगर भारत ने स्कोर किया तो ब्रॉन्ज मेडल आ गया है समझिए। सविता ने अपना काम कर दिया है, 3 शॉट बचा लिए हैं और नेहा गोयल, चलिए निशाना लगाइए ब्रॉन्ज की तरफ। एंगल बहुत नैरो है, न्यूजीलैंड को लाइफलाइन मिल गई है। ग्रेस ओ'हैनलन बहुत नैरो ले गई वहां पर नेहा गोयल को सुनील, और जब तक ग्रेस ओ'हैनलन संतुलन खो बैठी थी तब तक नैरो बहुत हो चुका था एंगल, फिनिश नहीं कर पाई नेहा। वही रणनीति अपनाती हुई जो नवनीत ने अपनाई, राइट साइड पर बॉल को ले जाए, ग्रेस ओ'हैनलन अगर गिर जाए तो उनके ऊपर से उठाकर शूट आउट ले। सविता ने अगर बचा लिया तो भी ब्रॉन्ज मेडल पक्का है। न्यूजीलैंड ने अगर स्कोर कर दिया तो भी भारत को एक और अवसर मिलने वाला है। 2 अभी अच्छे मौके हैं भारत के पास। ओलिविया शैनन बनाम सविता पूनिया, बचाव है, ब्रॉन्ज मेडल है। जो चीज टोक्यो में नहीं हो पाई वो बर्मिंघम में हो गई है। ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीत लिया है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। सेमीफाइनल में चूक हो गई थी, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल मैच में नहीं हुई। वहां शूट आउट हारे थे, यहां शूट आउट जीते हैं। बहुत बहुत मुबारक भारत की महिला हॉकी टीम इस ब्रॉन्ज मेडल के लिए, और ये भावनाएं पूरे भारत की हैं, सिर्फ आपकी नहीं है। मुबारक मुबारक मुबारक।